आप देख सकते हैं फॉर अ चेंज आज मैंने कुछ अलग पहना है। सो आप लोग मुझे बहुत दिन से बस कोट सेट में देख रहे थे, बट आप मुझे ट्राउज़र कोट सेट्स में देख रहे थे। और बिकॉज आई एम फ्लाइंग टुडे फ्रॉम दुबई, सो आई एम वेयरिंग दिस वेरी क्यूट, वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक बबल पिंक, आई वुड से बबल, ये मूव पिंक आप बोल सकते हो। उसका ये ब्लेज़र विद स्कर्ट है, एंड विद दैट आई एम वेयरिंग सेम मूव लाइक हील्स ऑल्सो। और मैंने नेल पेंट भी बिल्कुल इस बारी जो करवाए हैं वो ऐसे ही है। ये अभी आपको लग रहे होंगे सिल्वर, बट दिस इज़ नॉट सिल्वर। मैं आपको कैसे दिखाऊं, देखो पिंक शेड दे रहा है ना, तो ये बिल्कुल मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहे हैं। ऐसे मैंने सोच के नहीं करवाया था कल, लेकिन जब मैं करवा रही थी मैंने डिसाइड कर लिया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ ओ आज मैं यूनिफॉर्म भी यही पहनने वाली हूँ। सो मेकअप की बात करें तो मैंने बिल्कुल इसी कलर का लाइट आई शेडो दिया है पिंकिश टोन में, विद लाइनर एंड विद न्यूड पिंक शेड। एंड हेयर आज मैंने फॉर अ चेंज बन नहीं बनाया है, मैंने पोनी बना ली है, क्योंकि तो वही से फ्लाइट है और बनता है, और ये एयरक्राफ्ट में मतलब कंफर्टेबल है काम करने के लिए। जब मैं छोटे एयरक्राफ्ट में फ्लाई करती हूँ तो मैं हमेशा बन प्रेफर करती हूँ, लेगेसी पे भी, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा था स्कर्ट के साथ, वैसे भी बन इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने पोनी बना ली। सो दिस इज़ माई एंटायर लुक एंड आई एम वेटिंग फॉर द कैब नाउ। और मेरी एयरक्राफ्ट भी कभी भी लैंड करने वाला होगा, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी गाड़ी आ जाए और मैं यहाँ से यहाँ से निकलूँ और फ़्लाइट के लिए रेडी हूँ, फ़्लाइट के लिए जाऊँ। सो पता नहीं मैं फिर कब आऊँगी इस जगह। सो एक बार बिफोर वी लीव, और बाहर इतनी गर्मी, आई कांट टेल यू गाइज, दुबई इज़ ऑलवेज़ वेरी हॉट, इट्स एक्सट्रीमली हॉट राइट नाउ, मीन्स इल मेल्ट, इट्स लाइक मेल्ट। और अभी तो सीज़न वैसा नहीं है, पर तभी भी मतलब समर्स में आओ तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा, अभी तो फिर भी प्लेजेंट है, बट अभी डे टाइम में तो सन बहुत ज़्यादा है। और अंदर पता नहीं अच्छे से दिख रहा था नहीं दिख रहा था, मैं पूरी रेडी हो गई हूँ और मेरी आँखें भी नहीं खुल रही, देखो मैंने ग्लेयर्स भी नहीं लगाया हुआ है। सो गाइस मैं सन ग्लासेस लगा के आ गई हूँ, और दिस इज़ माई लुक विद सन ग्लासेस एंड आई एम वेटिंग फॉर माई व्हीकल। आई डोंट नो गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, और ऐसे ना आपको जब फ्लाइट होती है तो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो अभी मुझे वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। और मुझे नो 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 नॉट एट ऑल, इट इज़ फॉर मी ओनली, इट्स फॉर मी, आई सॉरी फॉर being me, because obviously I was in different zone, and because 1 hour is way too much, and when I myself I have to operate a flight, I have not slept well, and just because everything should be on time, and then you being so punctual, and then you have to make, and now I'll be in panic, it will be chaos, which I don't like before flight. So that's it. But anyways, now it's over. I just want to concentrate on what I have it. I wanted to vlog it. Okay guys, so I'm already left from guest house, and it's been 1 hour I was waiting. ये पिछले 1 घंटे से मैं वेट कर रही थी। सो ये भी एक कॉर्पोरेट कैबिन क्रू की लाइफ में होता है कि आप रेडी हो जाते हो तो लोग आपको वेट करवाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, तो यू अंडरस्टैंड हिंदी? ओके हिंदी ब्लॉग। सो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं लेट पहुंचूं, बिकॉज मेरी फर्स्ट फ्लाइट है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को लगता है कि आप टाइम से पहले पहुंच जाओ, आप उस टाइम को, अगर टाइम बच भी रहा है तो अच्छी चीज़ में यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टी, बट एकदम लास्ट मोमेंट जब पैसेंजर पहुंच रहे हैं, आपको केटरिंग लेनी है, एयरक्राफ्ट देखना है, एंड मेरे लिए तो न्यू मशीन है, मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट्स देखने हैं। बट एनी विच वेज फॉर फ्यू लाइक सम miscommunication or coordination, because of that my cab was not here, और मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। तब कैब आ गई, मतलब कैब भी क्या बोलूँ, इट इज़ इन फेवर किसी की पर्सनल कार में मैं जा रही हूँ अब। तो now I'm just heading to this Falcon Aviation VVIP terminal, and how long will it take? 5 minutes. 5 minutes. So another 5 minutes I'll be there. So yes, you can see कि अभी मेरा थोड़ा सा मूड, yes I'm not in my zone, because obviously आप थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाते हो, बिकॉज मेरा 3 बजे का डिपार्चर है, ऑलरेडी 1:30 हो चुके हैं। सो आई जस्ट हैव लाइक 45 मिनट्स इन माई हैंड। एनीवेज विल मैनेज। So guys, I'm at Falcon Aviation Lounge. This is the VVIP terminal, and see how nice it is looking. Wow, great.
सो दिस इज़ हाउ द कॉर्पोरेट VVIPs लुक लाइक। तो आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में है VVIP लॉन्च, बट इस तरीके का कोई भी नहीं है। मतलब जब आप दुबई आते हो तो आपको रियल फील आती है कि व्हाट एग्जैक्टली VVIP लॉन्च कैसे दिखते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो गाइस, मैं इनका आपको वेलकम सेटअप दिखाती हूँ, हाउ नाइस इट इज़। दे हैव द पेरियर वाटर with welcome drink glasses, some chocolates, some macoons and some biscoff also I could see. Wow. Guys, I'm here in Merck. Wow. So this is called VVIP flying. You know, when you do VVIP flying, you get the perks of it. So here am I. So finally I'm heading towards my aircraft. It's all done. Though it was very quick, doesn't take too long. But yes, वो पैनिक तो हो ही जाता है, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज अब जल्दी आ जाओ ना तो यू हैव सो मच टाइम, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड जब से लेट हो जाते हो फिर अच्छा नहीं लगता। सो हियर इज़ माई बेबी गल्फस्ट्रीम। सो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। फॉरेन रजिस्टर एयरक्राफ्ट में शायद ये होता होगा। द एयरक्राफ्ट इज़ इन मेस राइट नाउ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिफोर, और मैं आपको दिखाऊंगी इसके बाद जब मैं सही कर लूँगी। तो एयरक्राफ्ट ऐसा है, वो लोग ऐसे छोड़ के गए हैं कुछ, मतलब इतना गंदा एयरक्राफ्ट मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने पूरे फ्लाइंग करियर में ये देखो चिप्स के पैकेट तक पड़े हुए हैं। मतलब एयरक्राफ्ट बिल्कुल ही पूरा मेस है, पूरा मेस है। और मैं अब इसको क्लीन करने वाली हूँ पूरे सबको। ही गाइस, सो ये है गल्फस्ट्रीम एयरक्राफ्ट, और मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। ये है गल्फस्ट्रीम एयरक्राफ्ट। दिस इज़ 13 सीटर एयरक्राफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये मैंने पूरा सेटअप कर दिया। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पहले एयरक्राफ्ट कैसा था। मैंने कोल्ड टाल्स रख दिए हैं, कैंडी बास्केट्स हैं यहाँ पे, सम सैंडविचेस आते हैं, बकलावा, एंड ये वेलकम ट्रे है जिसमें कि प्रिंगल्स हैं, नट्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे। सो ये है गल्फस्ट्रीम, और देखो हमस के कुशन्स भी हैं यहाँ पे, हमस के कुशन्स हैं पूरे। और ये है कॉकपिट, ये है फॉरवर्ड लैब, लेकिन ये मतलब हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें सामान रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सामान रखा हुआ है, बट इसको हम एज ए लैब भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। ये फॉरवर्ड कैबिन है, फॉरवर्ड कैबिन में 4 सीट्स हैं विद हमर्स का कुशन। सो टिश्यू पेपर इज़ ऑलवेज ऑन द साइड एंड विद बॉटल्स। देन उसके बाद में ये मिड कैबिन है, ये सोफ़ा है जो आई थिंक दीवान तो टर्न नहीं होता बिकॉज जगह नहीं है, बट सोफ़ा कम दीवान है। ये क्रेडेंजा है जिसमें सारी वेलकम आप वेलकम जो भी वेलकम करने के लिए आप चीज़ें रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ये लास्ट कैबिन है, और ये गैली है। गैली थोड़ी सी मैसी है अभी फ़िलहाल, हम यहाँ रख देते हैं। गैली में ये माइक्रोवेव है, इसके अंदर ओवन है, ग्लासेस हैं, यहाँ टिश्यू पेपर वगैरह। ये मुझे सिक्योर करना है वापस। लैब दिखा देती हूँ आपको, ये लैब है, यहाँ पे मैं बैठूंगी विद सीट। गाइस, ये है गल्फस्ट्रीम, और आप लोग इसको देख सकते हो। दिस इज़ T7VKS, और यहाँ से एंटर होता है। दिस इज़ द फैल्कन एविएशन, ऐसे हम एंटर करते हैं। हाउ यू एंटर, दिस इज़ गल्फस्ट्रीम।
देखा होगा सभी जगह फॉरवर्ड गैली होती है, फॉरवर्ड लैब होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते, फॉरवर्ड लैब भी इनऑपरेटिव है। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट एक बार मैं फिर से आपको एक लुक दे देती हूँ। ये मैंने खोल चाल लगा दिए हैं। और यहाँ से ये एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे दिखता है। एंड हियर एम आई। सो हम लोग फ्लाई कर रहे हैं दुबई टू नागपुर, विच इज़ 3 hours ऑफ फ्लाइट। सो आई हैव टू डू फुल सर्विस, स्नैक लाइक यू नो सूप, सैलड, स्नैक्स एंड फॉलोड बाय मेन कोर्स। ये सारी सर्विस मुझे करनी है 3 घंटे में। और बस पैसेंजर्स आने वाले हैं। डिपार्चर तो था 3 बजे का, बट अब बज गए हैं 4। और आप लोगों ने देखा कि एयरक्राफ्ट कितना मेसी में था, क्योंकि कोलंबो से आया था। जो पैसेंजर्स थे पूरा मतलब टिश्यू पेपर, चिप्स, और एयरक्राफ्ट बहुत ही गंदी कंडीशन में था। तो अब मैंने एयरक्राफ्ट पूरा अच्छे से ठीक कर दिया। डेफिनेटली आई गॉट हेल्पिंग हैंड। मेरे पास क्लीनर्स थे जिन्होंने पूरा नीचे का सफाई कर दी, बट फिर भी जो ब्लैंकेट्स वगैरह थे तो मुझे ही रखने पड़े। सो ये हो गया है गाइस। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और फ़िलहाल मैंने जर्नी शुरू करी थी सुबह 3 बजे और अब बज रहे हैं 10:30 और आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस एयरक्राफ्ट। एंड मेरी अभी है 11:20 की कमर्शियल फ़्लाइट फ्रॉम इंडिगो। मैं एक बार फ़्लाइट पे जाती हूँ, फिर आप लोगों को सारा ब्रीफ देती हूँ। ओके सो गाइस, आई एम एट नागपुर एयरपोर्ट अराइवल और मैं पहुंच चुकी हूँ और मुझे कस्टम करवाना है। और हम लोग इतना लेट हो गए कि कस्टम वाले भी हमारा वेट कर रहे हैं। अभी कस्टम करवा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बट हियर इज़ दी नागपुर एयरपोर्ट। गाइस देखो, ये है आफ्टर फ्लाइट जो आपको इतना फैंसी एयरक्राफ्ट दिखता है। सिर्फ एयरक्राफ्ट जो मेस बना के जाते हैं ना पैसेंजर, उसके बाद में ये सारा जो लिनन और ये है, देखो ये सारी क्रॉकरी जो फ्लाइट पे यूज़ हुई, यू कैन सी ऑल dirty you know plates, and it was almost a full flight, full service। तो अब ये जो क्रॉकरी है, ये ब्लैंकेट, ये क्विल्ट, लिनन्स, ये सारे जाएंगे कैप्टन के साथ में। और कैप्टन अपना इमिग्रेशन करवा रहे हैं, मैं करवा चुकी हूँ। तो गाइस अपडेट ये है कि मैं सुबह 3 बजे की निकली हुई हूँ। लाइक यू नो, मैं दिल्ली से गई दुबई कमर्शियल फ़्लाइट एयर इंडिया से। उसके बाद में वहाँ से मेरी दिन में मतलब 8:30 बजे लैंड करी थी। बाहर आते थे 9:30 हो गया। और 9:30 के बाद में देन मैं होटल पहुँची, लाइक गेस्ट हाउस पहुँची 10:30 बजे। काम करते करते 12:30 बज गए। एंड 12:30 बजे निकलना था। 12:30 बजे मेरी गाड़ी नहीं आई। 12:15 बजे गाड़ी आई, 1:15 बजे, 1 घंटे बाद। एंड उसके बाद में डिपार्चर था 3 बजे का, जो कि 3 बजे ना होके लाइक अराउंड 4:15 बजे हुआ। एंड वी हैव जस्ट लैंडेड आफ्टर 3 लाइक यू नो ऑलमोस्ट 3.5 hours ऑफ फ्लाइट। एंड अभी इंडिया में बज रहे हैं 10:30 और मुझे लैंड करने के बाद सरप्राइज़ मिलता है, बिकॉज मुझे तो पता नहीं था। मैंने टिकट भी बुक करी है, तो मुझे लगा था मुझे होटल जाना है, बट बिकॉज इट्स गुड कि मेरे बेस की टिकट बुक कर दी है। सो नाउ अनदर 1 hour आई हैव माई फ्लाइट टू दिल्ली। सो बाय द टाइम आई विल रीच, 11:30 की फ़्लाइट है, 12:30 बजे लैंड करूँगी। घर पहुँचते पहुँचते 1:30 बज जाएगा। सोचते 2:30-3 मतलब मीन्स मेरे पूरे 24 घंटे हो जाएंगे कि मैं जगी हुई हूँ। सो दिस वॉज द एंटायर डे। इट वॉज़ अ वेरी वेरी हेक्टिक डे, दो आई इन्जॉय फ्लाइंग, बट कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा नागपुर एयरपोर्ट दिखाती हूँ। I'm getting a call also from home. Guys, welcome to Nagpur. And I'm going to transit passenger. I have a departure from India. Guys, finally I could manage to get this flight. जो मुझे लग नहीं रहा था, इतना मार्जिन पे था। और and I have changed also. जो मैंने सुबह पहना था मैं वही चेंज कर दिया, बिकॉज आई वांटेड अ कंफर्टेबल फ्लाइट। I'm proceeding towards my ex. So now I'm boarding Indigo और ये पता नहीं कौन सा बोइंग है कि एयरबस है। I have to see. So guys, as you all know कि मैंने अपनी जर्नी सुबह शुरू करी थी एयर इंडिया से 3 बजे। मैं तब से बहुत देर से ब्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ, बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप देख ही रहे हो इसके लिए इतना टाइम था, इतना हेक्टिक था। बट मैं आपको बता देती हूँ, हेयर अमा है विद दैट स्माइल विच
what I've started this morning. So yes, I had this charter flight to operate from Dubai. और जिसके एक्सक्यूज़ मी मैं बीच में ना इंग्लिश में बोल रही हूँ, बिकॉज क्या होता है फ्लाइट में आप इतनी इंग्लिश में बात करते हो, हर जगह में इंग्लिश में बात कर रहे होते हो, तो फिर जब मैं ब्लॉग करती हूँ तो वो भी मेरा मतलब वो मेरा एकदम फ्लो में इंग्लिश निकल जाता है. आई ट्राई टू कीप इट इन हिंदी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं ब्लॉग हिंदी में करती हूँ फॉर ऑल ऑडियंस. सो बेसिकली तो वैसे इंग्लिश हैज़ बिकम यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट ठीक है, बट फिर भी मुझे हिंदी में ब्लॉग करना अच्छा लगता है, बिकॉज लाइक आई इंडियन एंड मुझे उसी में अच्छा लगता है. और सब खाना कुछ बता रही थी, तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी सुबह 3 बजे, क्योंकि 6 बजे का मेरा डिपार्चर था एयर इंडिया से दुबई का. तो मैंने एयर इंडिया से फ्लाइट ली, दुबई गई, देन आई लैंडेड अराउंड 8:30. उसके बाद मैं गेस्ट हाउस गई, और गेस्ट हाउस में मैं पहुँची थी ऑलरेडी 10:30 हो चुके थे. अपना सिर्फ 2 घंटे थे. मैं 12:15 पे इनफैक्ट मैं बिल्कुल रेडी थी फ्लाइट के लिए, बट मेरी कैब वॉज लेट. सो 1:15 पे मैं निकली एंड देन डिपार्चर वॉज एट 3, बट वो 3 बजे हुआ नहीं, सुबह 4 बजे हुआ. देन इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स फ्लाइट. और जब मैं फ्लाइट पे थी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने वैसे चेक ही नहीं किया. लैंड करने के बाद पता चला मेरी 11:20 की फ़्लाइट बुक करी है. सो आई एम अगेन गोइंग बैक टू दिल्ली. तो उसमें मैं एयर इंडिया से आई थी एंड अब मैं जा रही हूँ इंडिगो से. सुबह टाइम आई लैंड 12:30, घर पहुँचते लाइक 2 सोते मतलब इट्स 24 आवर्स की पूरी जर्नी थी. सो आई होप मेरा जो आज का ब्लॉग था मैं उससे आपको दिखा पाई हूँ कि व्हाट्स द लाइफ ऑफ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू. एंड हमेशा लोगों को लगता है कि यू फ्लाई लग्जरियस एयरक्राफ्ट. ऑब्वियसली मेरे इस वाले ब्लॉग में भी आप गल्फ स्ट्रीम देखोगे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन आई वुड से. एंड आई जस्ट विश आई कुड गेट मोर टाइम टू स्पेंड विद द मशीन, बिकॉज अभी भी लैंड करके मतलब इतनी सारी चीज़ें करनी थी, जितना पॉसिबल मैक्सिमम मैं कर सकती हूँ मैंने किया. बट एयरक्राफ्ट को बहुत डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज वो कोलंबो से आया एंड कोलंबो से भी ऑलमोस्ट 11 पैसेंजर्स थे. तो एयरक्राफ्ट एकदम मेसी स्टेट में था. आप मेरे ब्लॉग को अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा था. एंड आई थिंक इसका डेस्टिनी ऐसा है कि उसको फिर साफ़ किया गया फ्लाइट के लिए. एंड देन अभी भी हम जब लैंड किए थे एयरक्राफ्ट बिल्कुल वैसी था, लाइक बिकॉज देवर 2 किड्स ऑन बोर्ड. और यू कुड सी, आप देखोगे कि इसमें पॉपकॉर्न, wafers, chocolates, like what all, like everything was here and there. And blankets पूरे गंदे थे. तो अभी लैंड करने के बाद में मैंने ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट सारा क्लीन करवाया. क्लीन आपको करवाना होता है, पर यहाँ पर सुपरवाइजर को भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ के ना हैंडलर्स में एक्सपर्ट नहीं होते, तो दे डोंट नो देयर वर्क सो मच. एंड आपको करवाना पड़ता है, सर पे खड़े खुद भी करना पड़ता है सब. तो अभी मैंने सारा क्रॉकरी पैक करके कैप्टन के साथ भिजवाया, लिनेंस, बेडिंग वेडिंग सब भिजवाई है, ताकि आपको 3 डेज़ जो फ्लाइट है तो बिल्कुल क्लीन होकर मिलेगा सब कुछ. बिकॉज मैं स्टेन्स वाले लिनेंस नहीं छोड़ सकती थी साथ में. और फिर इसलिए मैंने कैप्टन से भिजवा दिए सारे. एंड इनफैक्ट मुझे पूछना भी है कंपनी वालों से कि हैव आई टेकन द राइट डिसीजन, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 3 दिन बाद जा रहा है यहाँ से. एंड वहाँ पर जब भी गेस्ट हाउस में धो सकते थे, पर मुझे रिस्क नहीं रहता, बिकॉज फिर ना वो स्टेन्स रह जाते हैं. अगर आज ही स्टेन्स लगे हैं और फिर आज वॉशरूम चल जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर वो परमानेंट हो जाता है, फिर निकलते नहीं हैं. सो मैंने अपने बस पर काम कर दिया. सो ये था मेरा बहुत दिन. अगर ऐसे कॉर्पोरेट कैबिन क्रू के थ्रू मैं आपको यहाँ की कंपनी की कुछ जर्नी दिखा पाई हूँ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाई हूँ, और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव रिव्यू मिला है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा काम करना, इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. बिकॉज इसके बाद नाउ आई एम गोना चेक ऑल द मैसेजेस, मेल्स. इतना कुछ सुबह से हुआ, इतने सारे मैसेजेस आए हैं. मैं किसी को भी मतलब सिर्फ मैं अपने काम के लिए नहीं थी, मैं कुछ फॉलो अप नहीं कर पाई. तो इसके बाद मेरे को लग रहा कि ऐसे कुछ है भी ब्लॉग में खाने के लिए, मैं दिखाती रहती हूँ आपको. फ्लाइट बोर्ड करी, कुछ खाया, कुछ पिया, लैंड किया दिल्ली. मैं भी दिल्ली लैंड करूँगी तो आई जस्ट पुट दैट शॉर्ट, जो कि हर कोई डालता ही है, एक वो दिल्ली रिचुअल है, मैं डाल दूँगी. बट अदर देन दैट आपको इस ब्लॉग में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज वो जो फाल्कन एविएशन का VVIP चार्टर एयरपोर्ट था वो मैंने खुद पहली बार देखा. एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी एंड विद द एवरीथिंग, वट एवर दे हैव, हाउ द वे दे हैव क्रिएटेड देयर, इट वाज अमेजिंग. सो अगर आपको मेरा दिन जितना मज़ा मुझे आया है, एंड आप देख सकते हो अभी भी इतनी फ्रेश ही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक मैं घर नहीं जाती ना और अपने उसमें इतना पूरा काम नहीं करती, उस तक मैं ऐसे ही फ्रेश रहती हूँ. तो अगर आपको मेरे साथ इतना मज़ा आया है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पसंद
seat is always near the wing and engine. So finally at 11:30 हम टेक ऑफ कर रहे हैं और मैंने आपको बोला था कि मेरी फ़्लाइट है 1 घंटे की नहीं है गाइस, 1 hour 45 minutes की. So I'm taking off from Nagpur.